दोस्तों, टाटा कैपिटल के आईपीओ की बात करें तो आज एंकर इन्वेस्टर के लिए आईपीओ खुल चुका है। अब इससे एक बात समझ में आ जाएगी कि रिस्पॉन्स कैसा है, क्योंकि अभी रिटेल निवेशकों के लिए 6 तारीख को खुलेगा, 3 दिन का समय यानी मंडे से खुलेगा। तो उसके पहले हम समझ पाएंगे कि किस तरह से रिस्पॉन्स मिल रहा है, कौन से वो एंकर इन्वेस्टर होंगे जो यहाँ पे निवेश करेंगे, और आईपीओ के अंदर जीएमपी लगातार कम हो रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल सेहत को भी देखेंगे। दूसरी जो पेयर कंपनियां उनसे तुलना करके देखेंगे कितना सस्ता लग रहा है ये आईपीओ, क्योंकि जो अनलिस्टेड इसकी प्राइस थी उससे आधी कीमत पे इस समय आईपीओ इन्होंने ऑफर किया है। अरुण केजरीवाल जो मार्केट के एक्सपर्ट है उन्होंने अपनी राय दी है इसको लेकर कि आईपीओ किस तरह से प्रदर्शन कर सकता है और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एंकर इन्वेस्टर के लिए आज आईपीओ खुल चुका है 3 अक्टूबर से। अब आज से वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, निवेश कर पाएंगे। रिटेल निवेशकों के लिए टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 अक्टूबर को खुलेगा और 8 अक्टूबर तक आप उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं, अपना दाव लगा सकते हैं। एंकर निवेशकों से कंपनी को 4614.83 करोड़ रुपीज़ के जो फंड की उन्होंने जुटाने की तैयारी की है। अब देखना होगा कितना ये सब्सक्राइब होता है, कितने गुना इसको रेस्पॉन्स पॉजिटिव मिलता है। तो मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार निवेशकों में सरकारी बीमा कंपनी, जिसमें एलआईसी सबसे बड़ा निवेशक है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और एक्सिस एएमसी दांव लगा सकते हैं। तो ये इनके नाम निकल के आ रहे हैं जो एंकर इन्वेस्टर हो सकते हैं। अभी किसी की तरफ से भी कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है। तो टाटा कैपिटल का जो आईपीओ का प्राइस बैंड रखा गया वो 310 नीचे की तरफ है और 326 अपर बैंड में है। इन 326 के आसपास ही आपको दांव लगाना होगा। कंपनी ने 46 शेयरों का एक लॉट बनाया है, जिसके जो रिटेल निवेशकों को इसमें 14,996 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसके मल्टीपल में आप चाहे जितने लगा सकते हैं दाव के लिए, लेकिन आपको कम से कम 46 शेयरों के लिए एक जो लॉट बना है उसमें निवेश करना होगा, ये मिनिमम है। तो ये देख सकते हो कि अब आईपीओ आज खुल चुका है। अब यहाँ पे देख लो कि ग्रे मार्केट में टाटा कैपिटल के आईपीओ की स्थिति कमज़ोर हो रही है लगातार। इन्वेस्टर्स गैन की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के में आईपीओ से जो ग्रे मार्केट में इसकी प्राइस इस समय दिखाई दे रही है वो मात्र 20 रुपीज़ प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। यानी लगातार आप देखें तो ग्रे मार्केट में इसकी प्राइस नीचे आ रही है। 29 सितंबर को ये आईपीओ 27 रुपये के प्रीमियम पे ट्रेड करा था, अब 27 से 20 पे आ गया और सबसे अधिक जीएमपी इसकी 28 रुपये प्रति शेयर के आसपास रही है। तो 28 रुपये से कम होते हुए जीएमपी आ गया है 20 रुपये पे। तो कंपनी ने कोटक महिंद्रा कैपिटल लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल, सिटी ग्रुप, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, आईआईएफएल कैपिटल, जेपी मॉर्गन, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स को बुक रनिंग लीड मैनेजर अपॉइंट किया है। तो इस 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ साइज के हिसाब से तो उसमें काफ़ी लोग हैं जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। अब ये इसका जो साइज अगर देखें तो 15,511.87 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल इसमें 8,665.87 करोड़ का है और फ्रेश शेयर जो इशू किए जाएंगे वो 6,846 करोड़ के आसपास है। रिटेल पोर्शन देखें तो 46 शेयर का है और अमाउंट 14,260 रुपीज़ की है। रिटेल में मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं 598 शेयरों के लिए। इसके लिए 1,94,948 का रुपीज़ की आप रकम लगा सकते हैं। और जो एस एच एन आई मिनिमम है यानी हाई नेटवर्थ वाले जो कैटेगरी में आते हैं उनको 14 का लॉट है और 644 शेयर के लिए वो दाव लगा सकते हैं 2,09,994 रुपीज़ के लिए। और मैक्सिमम 66 लॉट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं यानी 3,036 शेयर के लिए 9,89,736 रुपीज़ की। अब यहाँ पे एच एन आई मिनिमम देके बी कैटेगरी में तो 67 का लॉट है, 3,082 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 10,04,732 रुपीज़ तक का अप्लाई कर सकते हो।
अब ये देख सकते हो कि एंकर इन्वेस्टर आज से 3 अक्टूबर से खुल चुका है। शेयर यहाँ पे अब देखें तो उनके लिए लॉक इन पीरियड भी होगा और ये देख सकते हो कि टोटल एंकर पोर्शन है 4641 करोड़ का। अब इसमें एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 50% शेयर लॉक होंगे 30 दिन के लिए, जो 8 नवंबर 2025 को खुलेगा और बाकी के जो शेयर है वो 90 दिन के लिए लॉक होंगे, वो 7 जनवरी 2026 को खुलेगा। कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। 2023 में 13,628 करोड़ के आसपास था। 2024 में ये बढ़ के 18,174 करोड़ तक पहुंचा और 2025 में सीधा 28,312 करोड़ तक पहुंच गया। तो ज़बरदस्त वृद्धि हुई है रिवेन्यू में। बात अगर हम करें प्रॉफिट की, तो ये देख सकते हो कि 2023 में 3,029 करोड़ का प्रॉफिट था। 2024 में प्रॉफिट बढ़ के 3,105 करोड़ तक पहुंचा और 2025 में ये 3,646 करोड़ तक पहुंचा। यानी साल दर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। एबिटाडा देखें तो 2023 में 10,763 करोड़ के आसपास था। 2024 में ये 14,247 करोड़ तक पहुंचा और 2025 में सीधा 20,338 करोड़ तक पहुंचा। पिछले 3 सालों में लगातार प्रदर्शन बेहतर हो रहा। अब यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स देख लेते हैं। तो पहले सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी एंड टाटा ग्रुप बैकिंग। सेकंड है डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस सब प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और थर्ड है लार्ज ब्रांच नेटवर्क प्लस डिजिटल एडॉप्शन। फोर्थ है डीप कैपिटल एंड बैलेंस शीट स्ट्रेंथ और फिफ्थ स्ट्रेंथ जो है वो है स्टैब्लिश कस्टमर बेस अक्रॉस सेगमेंट। तो ये 5 इसकी स्ट्रेंथ है। 5 वीकनेस भी है। इंटरेस्ट रेट क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर। सेकेंड वीकनेस देखें तो एनबीएफसी आर कैपिटल इंटेंसिव एंड रेगुलेटेड। तीसरा है प्रॉफिबिलिटी सेंसिटिव टू क्रेडिट क्वालिटी और फोर्थ है यहाँ पे हाई डिपेंडेंस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक साइकिल और 5 है इंटीग्रेशन चैलेंज आफ्टर मर्जर। इससे देख सकते हो इसमें कुछ कमियां भी है तो कुछ प्लस पॉइंट है। आईपीओ को लेकर मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल का क्या कहना है? तो उनका कहना है कि इस साल की शुरुआत में अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल के आईपीओ का भाव 1100 प्रति शेयर के बीच में चला था। इसके साथ ही इसने करीब 700 रुपये प्रति शेयर के आसपास का एक लो रिकॉर्ड बनाया था। अगर आप इस प्राइस बैंड के हिसाब से देखें तो मौजूदा प्राइस बैंड देखकर आपको निराशा होगी। उस समय जो अनलिस्टेड मार्केट में टाटा कैपिटल के आईपीओ का प्राइस चला था वो सही नहीं था, लेकिन अब जो प्राइस बैंड दिया गया वो काफ़ी प्राइस डिस्कवरी और साइंटिफिक तरीके से डिमांड को देखकर रखा गया है। हालांकि लोगों के मन में ये सवाल जरूर रहा होगा कि अनलिस्टेड मार्केट में 700 से 800 रुपये चल रहा भाव या फिर 310 रुपये और 326 रुपये चलने वाला प्राइस बैंड सही कीमत कौन सी है। तो मार्केट कैप के लिहाज से देखें तो यह तीसरे नंबर की एनबीएफसी बन सकती है बाजार में। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कई वर्टिकल्स में जैसे हाउसिंग फाइनेंस, कंज्यूमर लोन, रिटेल फाइनेंसिंग, एसएमई लोन, इंडस्ट्री लोन, बड़े कॉर्पोरेट लोन देती है कंपनी। 3 से 6 महीने के बाद अगर शेयर लॉक इन पीरियड से निकल जाएंगे तो वहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। यानी पहला लॉक इन पीरियड खुलेगा फिर तीसरा, तो उसमें शेयर जब फ्री होंगे तो वो देख सकते हो कि प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे बड़े इन्वेस्टर, तब थोड़ा सा यहाँ पे दबाव देखने को मिलेगा। तो भी यहाँ पे सवाल निकल के आता है क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो यहाँ पे देख सकते हो कि फिलहाल जीएमपी इस समय दबाव में है और इतने ज़्यादा प्रॉफिट की संभावना नहीं दिख रही है, लेकिन कंपनी का बैकग्राउंड मजबूत है, टाटा ग्रुप की कंपनी है तो बेहतर होगा। नुकसान की तो संभावना कम है, लेकिन बड़ा प्रॉफिट मिले ऐसी संभावना भी नहीं है इसमें। टाटा टेक्नोलॉजी जैसा माहौल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखते हैं तो उसको फ़ायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।